WPU को लेकर के आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत राज घुरघट में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्तमान मुखिया शैलेश तिवारी जी। लगातार कई बार से ये घुरघट पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि कचरा प्रसंस्करण इकाई यानी कि WPU पंचायत स्तर पर क्या स्थिति है उसकी और कचरा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के कितनी जनता इनके पंचायत में सजग है और कचरा के प्रति, कूड़ा के प्रति अवेयर है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आप सभी का हमारे यहाँ स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ। और कचरा संबंधित, WPU संबंधित आपने जो प्रश्न किया, तो मेरे यहाँ भी यह स्कीम लागू है और लोग इससे काफ़ी प्रसन्न हैं, बहुत इच्छुक हैं। लोगों की भी जागरूकता बढ़ी है स्वच्छता के प्रति और सरकार की जो ये नीतियां हैं वो सामाजिक रूप से बहुत ही उपयोगी है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि हर पंचायत में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कूड़ा घर बनवाया जा रहा है, जिसको कुछ लोग कचरा घर तो कुछ लोग WPU यानी कि वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट कर रहे हैं। तो कूड़ा घर बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? देखिए, पंचायतों की जो भी गंदगी है उसमें उसको एक जगह एकत्रित करना, उससे फिर खाद बनवाना, जो भी कचरे हैं उसका भी उपयोग करके और समाज और राष्ट्र का एक विकास होगा। वो कचरा इधर उधर लोग फेंक देते हैं जिससे गंदगी फैलती है और उसको कलेक्ट करेगा स्थान पर और उसका खाद के रूप में परिवर्तित करना। इससे क्या होता है कि हमारे खेतों को उर्वरा शक्ति, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। दूसरा है कि इसमें कार्य करने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है, 3000 रुपया ऐसे करके मासिक उनका है वो मिलता है। और हमारे यहाँ बना मनरेगा विभाग से मेरे यहाँ कचरा भवन बना, WPU का निर्माण हुआ। लेकिन विडंबना यह है कि आज बने हुए 1 साल हो गया, अभी तक उसका पैसा भी जो लागत लगा वो भी अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इससे थोड़ा सा परेशानी होती है। पंचायत का एक मुखिया अगर अपने अंतर्गत या कहीं से काम लोग करवाते हैं तो किसी एजेंसी से ही करवाते हैं, तो एजेंसी बार बार वो मुखिया को परेशान करती है। लेकिन हमारा मनरेगा डिपार्टमेंट का पेमेंट का ये हाल है कि बने हुए आज कितना दिन हो गया, आज तक उसका पेमेंट भी नहीं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि आपने अभी कहा कि 3000 रुपए पर स्वच्छता कर्मी काम करते। क्या आपको लगता है कि 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपये महीने पर कोई कचरा उठाएगा और कचरा उठाव के प्रति अवेयर रहेगा? नहीं, ये तो बात सही है, पैसे तो बहुत कम है, लेकिन उनका 1-2 घंटा का समय लगता है और ये कार्य करके अपने और भी काम में वो लग जाते हैं। उनकी जो दिहाड़ी है, जो उनका मूल काम है उसमें वो चले जाते हैं। इससे वो बहुत डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उसको भी मेंटेन कर लेते हैं, इसको भी मेंटेन कर लेते हैं। ये उनका एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर भी एक उचित मानदेय उन लोगों को मिलना चाहिए। और चूंकि वो हमारे समाज के हमारे भाई हैं और मैं पर्सनली उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, उनके मनोबल को मैं बढ़ाता हूं कि ऐसा उनको फीलिंग ना हो कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूं। वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी जो उनका मानदेय है वो किस माध्यम से दिया जाएगा स्वच्छता कर्मियों को? वो तो जो भी राशि आती है पंचायतों में उसमें उनके लिए 1 साल का जो भी उनको मानदेय देना होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं अलग से और उसमें से उनका भुगतान होता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है वर्तमान में कि 1 रुपए प्रति घर से वसूली करके उनका पेमेंट हो पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 1 रुपए प्रति घर के वसूली से उन लोगों का मानदेय दिया जाएगा और स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट हो पाएगा? नहीं, इससे तो संभव ही नहीं है। सरकार को अपने स्तर से इसको टेकअप करना पड़ेगा और बिना सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन किए हुए और उनके प्रति स्पेशली कुछ नीतियां बनानी होगी जिससे कि उनको तनख्वाह मिल सके। 1 रुपये के भरोसे उनका कभी मानदेय नहीं दिया जा सकता है। कारण कि इसमें भी जो लोगों का कचरा जो प्रतिदिन उनके दरवाजे पर ये लोग जाकर उठाया करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा देते ही नहीं है। बिल्कुल, पैसा नहीं देने की वजह से अभी इस पर उनका मानदेय तो ये तो बड़ी मुश्किल हालात हो जाएंगे। सरकार को इसको स्पेशली, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, सरकार को इस पर अलग से एक बजट तैयार करके और इसका संचालन करना चाहिए। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान को लेकर, स्वच्छता जागरूकता अभियान को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से कहना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छा मिशन है और इसमें हमें बढ़ चढ़कर भागीदार बनना चाहिए और
हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और इस नीति का अनुपालन करना चाहिए। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी।